हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 9 के स्पॉइलर के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिलहाल किर्क को जब पता चला सैम और मॉन डेट कर रहे हैं, तब वो चुप रहता है, जबकि सैम ने उन सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था जिनका ऑफिस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप था। ऑफिस के रूल्स के हिसाब से उस दिन सुबह यह बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो ऑफिस में से किसी को प्यार करती थी और यह ने मॉन को ये भी बोला था सैम उसे फायर कर देगी क्योंकि सैम को पता है यह और चिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो सुन के मॉन शॉक्ड हो गई थी क्योंकि चिन तो शादीशुदा था। और फिर यह मॉन को बताती है जब वो और चिन इंटीमेट हो रहे थे तब सैम ने उन दोनों को देख लिया था, लेकिन फिर भी सैम बिना कुछ बोले चली गई। जो सुन के मॉन यह को बिना जज किए समझाती है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मॉन भी तो सैम को डेट कर रही थी जिसकी ऑलरेडी फियोंसे है। फिलहाल ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज के जाने के बाद मॉन सैम के रूम में जाकर यह के बारे में पूछने लगी कि क्या सच में सैम यह को फायर करने वाली है। अगर ऐसा सैम ने किया तो वो भी रिजाइन देगी क्योंकि मॉन भी तो वही कर रही है जो यह ने किया। जो सुन के सैम पूछती है क्या मॉन काम ना करने का बहाना ढूंढ रही है ताकि वो ते के साथ काम कर पाए, तो मॉन समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉन बस ये नहीं चाहती सैम उसके वजह से ऑफिस में अपनी पावर खो दे। जो सुन के सैम कहती है वो मॉन को फायर कभी भी नहीं करेगी क्योंकि मॉन उसकी मोटिवेशन है और काम पर आने का रीजन भी। और सैम ये भी कहती है ऑफिस में उसके बनाए गए रूल्स को वो चेंज करने वाली है ताकि मॉन को रिजाइन देना ना पड़े। लेकिन मॉन इस बात से सहमत नहीं थी क्योंकि ये अनफेयर था उन एम्प्लॉयज के लिए जिनको सैम ने फायर कर दिया था सिर्फ इस कारण के वजह से। और मॉन ये भी नहीं चाहती थी कोई भी एम्प्लॉय इस बात को लेकर सैम के पास आके कंप्लेंट करे। और फिर मॉन जब कहती है वो न्यू जॉब ढूंढेगी क्योंकि वो सैम से प्यार करती है और सैम के साथ ऐसा कुछ भी हो वो नहीं चाहती इस वजह से, तब सैम ये सब सुनकर एम्बेरेस्ड फील करने लगी और साथ में मॉन को अवॉइड भी। जो देखकर मॉन कहती है सैम बहुत स्वादिष्ट है और अचानक से सैम के नोज को बाइट करने लगी ताकि सैम मॉन के लिप्स को बाइट करे। जो देख के सैम मॉन की टांग खींचती है क्योंकि मॉन को ऑफिस में प्यार करके बहुत खुशी मिलती थी। फिलहाल मॉन जब सैम के नेक को बाइट करने के बाद उसकी पैंट्स खोलती है और दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तभी वहाँ पे यह आ जाती है, जिसको देखकर मॉन टेबल के अंदर छुप जाती है और सैम बिना पैंट पहने चेयर पर बैठ जाती है। फिलहाल यह जब पूछती है इतना लेट होने के बावजूद भी सैम ऑफिस में क्यों है, तब आंसर देना तो दूर सैम जब यह से सेम बात पूछती है तब यह बताती है वो सैम के लिए नीचे इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि सैम नीचे नहीं आ रही थी इसलिए यह ऑफिस रूम में चली आई। और फिर यह जब पूछती है क्या सैम उसे फायर करने वाली है, तब सैम कहती है ऐसा करने के लिए उसके पास कोई भी रीजन नहीं है और यह के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सैम ने उस दिन कुछ भी नहीं देखा हो। और यह के जाने के बाद सैम और मॉन फिर से इंटीमेट होने लगे। फिलहाल जब सैम की बारी थी मॉन के क्लोज होने की, तब मॉन सैम को कहती है घर चलने के लिए ताकि वहाँ पर ये सब कंटिन्यू करे, ना कि ऑफिस में। और फिर मॉन जब सैम के ऑफिस रूम से बाहर निकली तब वो देखती है यह वहाँ पर खड़ी है, जो देखकर मॉन बहुत शॉक्ड हो गई थी। और यह जब सब कुछ जानने के बावजूद भी मॉन से पूछती है वो अभी तक घर क्यों नहीं गई, तब मॉन झूठ बोलती है कि उसका कुछ सामान ऑफिस में रह गया था। और फिर यह जब देखती है मॉन के मुंह में छोटा सा बाल है, तब यह बताती है उसे सब कुछ पता है, उसने बाहर से वो सब कुछ सुन लिया है जो उन दोनों ने अंदर किया है। कहानी में आगे मॉन सैम को ये बात बताने से डर रही थी कि यह को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है। और मॉन क्यों डर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अगर सैम को इस बारे में पता चला तो वो यह को फायर कर देगी और ऐसा वो नहीं चाहती। अगले दिन यह और मॉन जब साथ में डिनर कर रहे थे तब मॉन यह को बताती है वो और सैम रिलेशनशिप में काफी दिनों से है और इस वजह से वो रिजाइन देने ही वाली थी। और ऐसा मॉन इसलिए बोलती है ताकि सैम एम्प्लॉयज के सामने अपनी पावर खो ना दे। फिलहाल मॉन की बात सुन के यह भी बताती है वो चिन से ब्रेकअप करना चाहती है चिन की वाइफ को पता लगने से पहले। और फिर दोनों बहुत देर तक बात करने के बाद डिसाइड करते हैं वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।